नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर के लगातार पेच फंसा हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि पहली बार इस पंचायत के चुनाव ईवीएम के जरिए होने हैं और ईवीएम को लेकर के ही हाई कोर्ट में पेच फंसा हुआ है, जिस वजह से पंचायत चुनाव में विलंब हो रहे हैं। तो आइए हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ईवीएम को लेकर के अब तक कितनी तैयारियां हो चुकी हैं और अगर पंचायत चुनाव में देरी हुई तो विधान परिषद के चुनाव पर इसका क्या असर पड़ सकता है और क्या क्या तैयारियां अब तक की जा चुकी हैं। बिहार की त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में M3 मॉडल ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर पटना हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। बुधवार को न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की बेंच में सुनवाई होनी थी, लेकिन यह भी टल गई। उधर भारत निर्वाचन आयोग और बिहार सरकार निर्वाचन आयोग के बीच ईवीएम खरीद को लेकर हाई कोर्ट की चेतावनी के बावजूद बैठक नहीं हुई। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार के हस्तक्षेप कर कोई विकल्प तलाशना होगा। अदालत का फैसला अगर राज्य निर्वाचन आयोग के पक्ष में आ जाता है तो भी समय पर चुनाव करा पाना असंभव होगा। बिहार सरकार भी लगभग इस स्थिति के लिए तैयार हो चुकी है। पंचायती राज विभाग ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है कि पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म होने की स्थिति में पंचायतों का कामकाज बाधित नहीं हो। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पटना हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई है। याचिका से भारत के निर्वाचन आयोग से जारी 21 जुलाई 2020 के उस हिस्सों को चुनौती दी गई है जिसके तहत हर एक राज्य के निर्वाचन आयोग के लिए ईवीएम वीवीपैट मशीनों की आपूर्ति व डिजाइन के पहले भारत निर्वाचन आयोग की मंजूरी लेनी आवश्यक हो जाती है। पंचायत चुनाव का मामला यह है कि 2021 में सूबे में हो रही पंचायत राज संस्थानों के चुनाव के लिए राज्य आयोग ईवीएम का इस्तेमाल करने जा रहा है। 3 स्तरीय पंचायत राज्य चुनाव के लिए एक विशेष तकनीकी ईवीएम मशीनों की जरूरत है, जिसे सिक्योर डिटैचेबल मेमोरी मैनुअल प्रणाली कहा जाता है। इस डिजाइन की ईवीएम आपूर्ति करने के लिए हैदराबाद स्थित निर्माता कंपनी ECIL भी आपूर्ति करने को तैयार है, किंतु भारत का निर्वाचन आयोग चुप्पी साधे हुए है। राज्य आयोग ने यह भी आरोप लगाया है कि उपयुक्त तकनीकी युक्त ईवीएम मशीनों की आपूर्ति की मंजूरी राजस्थान और छत्तीसगढ़ के पंचायती राज चुनाव के लिए खुद भारत के निर्वाचन आयोग ने मंजूरी दी थी, लेकिन बिहार के पंचायती चुनाव के लिए मामले में भेदभाव बताया जा रहा है। आयोग ने ईवीएम सप्लाई के लिए जिस कंपनी का मॉडल तय किया है उसे बनाने के लिए कम से कम 1 महीने का समय चाहिए। राज्य में एक साथ 6 श्रेणी के 2.5 लाख पदों पर चुनाव कराने हैं, उसके अनुरूप ईवीएम में असेंबल करने में समय की जरूरत होगी। इस हिसाब से मई का पहला हफ्ता पार कर जाएगा। 9 चरणों में चुनाव कराने के लिए सरकार को कम से कम 2 महीने का वक्त चाहिए। ऐसे में 15 जून तक चुनाव संपन्न कराना आयोग के लिए आसान नहीं होगा। बता दें कि पिछली सुनवाई पटना हाई कोर्ट ने दोनों आयोग के इस मामले पर बातचीत करके समाधान निकालने का निर्देश दिया था, लेकिन दोनों के बीच हुई बैठक में कोई रास्ता नहीं निकल सका। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संस्थानों का कार्यकाल 15 जून को खत्म होने जा रहा है। पंचायत चुनाव में देरी का असर बिहार विधान परिषद में भी स्थानीय निकाय कोटे की सीटों के लिए होने वाले चुनावों पर भी पड़ सकता है। दरअसल कुछ ही महीनों में इन सीटों के लिए निर्वाचित विधान परिषद का कार्यकाल खत्म होने वाला है। इन सीटों के लिए चुनाव में पंचायत चुनाव के निर्वाचित प्रतिनिधि ही मतदाता बनते हैं। अब 15 जून के बाद जब कोई पंचायत प्रतिनिधि ही नहीं रहेगा तो स्वाभाविक है कि विधान परिषद का चुनाव भी टालना पड़ेगा। पूरा मामला फंसने से कई राजनीतिक दिग्गजों की सांस अटकने लगी है। तो आपको बता दें कि 15 जून तक पंचायत के जो भी प्रतिनिधि हैं अब तक उनके कार्यकाल को समाप्त हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद भी अब तक तिथि की घोषणा नहीं की गई है। लगातार ईवीएम को लेकर के हाई कोर्ट में पंचायत चुनाव का पेच फंसा हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग ये कहता नजर आते हैं कि जब तक कोर्ट की तरफ से पंचायत चुनाव को लेकर के कोई निर्णय या ईवीएम को लेकर के कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा तब तक हम तिथि की घोषणा नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से अब विधान परिषद के चुनाव में भी असर पड़ सकता है। अब देखना ये होगा कि कब तक पंचायत के चुनाव कराए जाएंगे। और भी ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।